Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello folks, welcome to Horror Stories with Asad, episode number 9. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी स्टोरी काफ़ी सबक आमोज़ स्टोरी है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो अपने शहर से दूसरे शहर स्टडीज़ के गर्ज से जाते हैं और वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल में रहने के बजाय वो किसी पेंट हाउस या अपार्टमेंट में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अक्सर उन लोगों के साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो उनके लिए काफ़ी सबक आमोज़ होते हैं। आज की स्टोरी हमें ज़ैन ने जैकबाबाद से भेजी है। सबसे पहले तो ज़ैन आपका बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को पसंद करने का। और ये वाक़या ज़ैन के साथ ख़ुद पेश आया है। वो बताते हैं कि कॉलेज ख़त्म करने के बाद उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और कराची की एक यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया। उनके पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे कि उनका बेटा शहर से बाहर पढ़ाई के लिए जा रहा था, लेकिन ज़ैन ने अपने पेरेंट्स को तसल्ली दी और अपने 2 और दोस्तों के साथ जिनका भी वहाँ पर एडमिशन हो गया था उनके साथ यूनिवर्सिटी के लिए कराची शिफ्ट हो गया। उनके फादर ने ज़ैन को एक गाड़ी गिफ्ट की थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो साथ लेकर और रहने का सामान लेकर वो कराची शिफ्ट हुआ और कराची के एक अपार्टमेंट में जो कि उसकी यूनिवर्सिटी के करीब था, कुछ कम पैसों में उसको वो अपार्टमेंट वो फ्लैट रेंट पे मिल गया। तो वहाँ पे उन्होंने सामान शिफ्ट किया और तीनों दोस्तों ने रहना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी जाना शुरू है ये तीनों दोस्त, और कुछ दिन गुजरे, दोस्तियाँ यारियाँ हुई, वहाँ पर नए दोस्त बने। तो उनको बताया ज़ैन ने कि हम यहाँ पर बैचलर्स हैं, पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों ने प्लान किया कि क्यों ना इसके घर पे, ज़ैन के घर पे बारबेक्यू पार्टी का अरेंजमेंट किया जाए। जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि कराची में अमूमन या पाकिस्तान में अमूमन किस तरह से सैटरडे नाइट्स को और बारबेक्यू पार्टी होती है, तो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सैटरडे नाइट को दोस्त वगैरह इनके फ्लैट पर जमा हुए, बारबेक्यू पार्टी हुई और वहाँ पर जिन्नात का वाक़यात सुनाए जाने लगे। अमूमन होता है कि मेरे साथ लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ज़ैन जो कि इन चीज़ों पर, इस मखलूक पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, तो उन्होंने अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तुम तो ऐसे ही कहते हो, भला इंसान से बड़ा जिन कौन हो सकता है, और हम बहुत ताकतवर होते हैं और ये सब जो है कुछ नहीं होता, मेरे सामने आएगा तो मैं ये फलाना, जो भी मजाक उड़ाते हैं लोग। इसी तरह से ज़ैन ने अपने दोस्तों का मजाक उड़ाया। पार्टी ख़त्म हुई, दोस्त अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे सुबह जब ज़ैन नाश्ता लेने के लिए बाहर निकला तो क्या देखता है कि उसकी गाड़ी के पुर्जे अलग हुए हुए थे, यानी उसके टायर्स, शॉक्स, दरवाजे, सारी चीज़ें अलग हुई हुई। और ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत गुस्से में इसके ऊपर इस गाड़ी की चीज़ें जो हैं वो निकाली हैं बाहर। ज़ैन ये देखकर बहुत हैरान हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये कौन कर सकता है। उसके बाद ज़ैन वापस घर आया और गुस्से में बोलने लगा कि ये क्या था और ये कौन कर सकता है, किसने मेरे साथ इस तरह से किया। और ये कहता हुआ घर आया है तो उसके दोस्त भी उसके पीछे बाहर गए थे। वो जब वापस बाहर गया तो उसके दोस्त उसको नहीं मिले। वो वापस घर आने लगा तो वो देखता है कि सामने उसके बेडरूम में एक औरत, एक चुड़ैल के जिसका नक्शा अमूमन हमारे जहनों में है कि उसके बाल खुले हुए होते हैं, उसकी लाल आँखें हैं, दांत बड़े बड़े, इस तरह का हुलिया वो बताता है कि मैंने अपने बेडरूम में देखा, जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और उसके बाद गुस्से का इज़हार कर रही थी। वो ये कहता है कि मैं बहुत डरते हुए
گھر کی چابیاں لینے یا کچھ ضروری چیزیں لینے کے لیے اندر بڑھا ہوں تو دروازہ اچانک بند ہوا ہے اور وہ عورت میرے یہاں کھڑی تھی، بالکل میرے ساتھ کھڑی تھی، اور اس نے مجھ پر تشدد کرنا شروع کیا۔ میرے ہاتھ پاؤں ہڈیاں چور چور کر دیں، میرے بیک پر ناخنوں کے نشان تھے اور میں بہت بری حالت میں اس گھر میں پڑا تھا، اور تشدد اور درد کی وجہ سے میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے دوست آئے، انہوں نے مجھے اٹھا کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا اور میرے پیرنٹس کو جیکب آباد سے بلوا لیا۔ میرے پیرنٹس کو جب ان کے دوستوں نے ساری کہانی بتائی تو وہ کافی خوف زدہ ہوئے، اور انہوں نے ایک بابا جو جنات وغیرہ اتارتے ہیں ان کو اس کے علاج کے لیے بلوایا۔ جو بابا اس کا علاج کرنے آئے تھے انہوں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شیطانی طاقت اتنی زیادہ حاوی تھی اور اتنی زیادہ طاقتور تھی کہ انہوں نے ان کو بھی ہاسپٹل پہنچا دیا۔ اس کے بعد اس کے والدین نے کسی اور عامل سے، کسی اور مولانا سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے اس کا ذہن کا علاج کروایا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چڑیل اس فلیٹ میں سالوں سے رہا کرتی تھی، لیکن وہ کسی کو اتنا تنگ نہیں کرتی تھی کیونکہ ذہن نے ان چیزوں کا مذاق اڑایا، تو اسی لیے اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا تھا۔ جو ذہن کے ساتھ ہوا وہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی یہ ایسا واقعہ پیش آئے۔ وہ بتاتے کہ وہ اس دن کا دن ہے اور آج کا ہم نے اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھا، اور جو بھی سامان وہاں پر تھا وہ ایز اٹ از لینڈ لارڈ کو چابی دی اور ہم وہاں سے واپس اپنے شہر شفٹ ہو گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ یہ مخلوقات انسان سے کئی زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے اس زمین پر۔ ہو سکتا ہے کہ جس کمرے میں یا جس جگہ آپ ابھی اس وقت ہوں وہاں پر بھی کچھ مخلوقات رہتی ہوں، لیکن میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد آپ لوگوں میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔